चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भी स्टार्टिंग, और आज का हमारा चैप्टर डिस्कशन है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज दो चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, हीट एंड टेम्परेचर, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। डिस्कस करेंगे बेटा हीट एंड टेम्परेचर, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। हीट क्या होता है, ये तो आप लोग को बेसिक सा फंडा है ना, हीट और टेम्परेचर तो आप बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हीट। हीट के बारे में क्या लिखा हुआ है, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। कब, जब दोनों बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हीट हमेशा कहां से फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। ठीक है ना। यस सर, जीरो टू लो। हाँ, हाई टू लो। तो हीट का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, सर जूल। जूल, क्योंकि ये क्या एनर्जी है ना, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो हीट की भी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, जूल। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा सर कैलोरी। केल्विन, कहां से हो जाएगा, सर कैलोरी कैलोरी। हाँ कैलोरी। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट क्या हो जाएगा बेटा, कैलोरी। वैसे एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी का क्या हो जाता है, अर्ज, लेकिन हीट का क्या होता है, कैलोरी। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, सर 4.2 जूल। सर 1.83 जूल। 4.186 जूल होता है लगभग, बट आप इसको अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। तो एक बात मुझे यहाँ पर बताओ कि कौन बड़ा है, कैलोरी बड़ा है कि जूल बड़ा है, सर कैलोरी। कैलोरी बड़ा है ना, 4.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हो रहा है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है बेटा, यूनिट क्या है था, कैलोरी जूल से। ठीक है ना, सही है। चलिए, सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर का डेफिनेशन दिया हुआ है। टेम्परेचर के बारे में क्या कह रहा है, मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा, ये कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। अगर उसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा हॉटनेस का सेंसेशन देगा, ज्यादा हॉटनेस का फीलिंग देगा। अगर कोई जैसे कोई सब्सटेंस ठंडा होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। जैसे ठंडे के दिनों में हम क्या करते हैं, भाई बहुत ठंडा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है। गर्मी के दिनों में कहते हैं ना, भाई बहुत गर्म लग रहा है यार, बहुत गर्मी है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर बेसिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, कि कोई सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है। वैसे सी बात है, यही चीज बताता है। अच्छा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। सही है, यहां तक सही है। अब यहां पर है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हर चीज को मेजर करने की एक डिवाइस आती है, स्पीड को मेजर करने की डिवाइस आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने की डिवाइस आती है, और एवरी थिंग्स टू बी मेजर। तो उसी तरह टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोमीटर, है ना। और मोस्टली जो थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं ज्यादातर कॉमनली, डेट इज मरकरी थर्मोमीटर एंड अल्कोहल थर्मोमीटर। यानी ज्यादा कॉमनली थर्मोमीटर जो यूज होता है, डेट इज मरकरी थर्मोमीटर एंड अल्कोहल थर्मोमीटर। और वो ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को डील करती है, यानी जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। जैसे लाइट, अब लाइट को स्टडी करते हैं तो आप उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं उस ब्रांच को, है ना। जैसे मोशन, अब मोशन जिस चीज में आप स्टडी करते हो उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री। तीन चीज समझ में आ गई। थर्मोमेट्री इज द साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, है ना। Thermometer is a device which is used to measure the temperature, and there are two commonly temperature thermometer used, that is mercury thermometer and alcohol thermometer. Okay, अब यहाँ पर है टेम्परेचर स्केल, है ना। हर चीज को मेजर करने का एक स्केल है, तो उसी तरीके से टेम्परेचर मेजर करने का भी स्केल है, जिसको मैंने 3 स्केल में डिवाइड किया है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, है ना। हम लोग बहुत ज्यादा इसको ट्रिक के फॉर्म में ऐसे भी बोलते हैं, केएफसी। केएफसी गए आप लोग, है ना। तो केएफसी हो गया, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो जो भी स्केल होते हैं ना, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बनाया गया उसका लोअर पॉइंट, और एक क्या बनाया गया उसका अपर पॉइंट। यानी जो भी स्केल है आपका, आपने इस हर स्केल को 2 पॉइंट डिसाइड किए, एक उसका लोअर पॉइंट और एक क्या है, अपर पॉइंट।
लोअर पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, आइस पॉइंट, यानी लोअर पॉइंट उसको लिया गया है जिसपे वाटर क्या हो जाता है, आइस हो जाता है, और अपर पॉइंट उसको लिया गया है जिसपे वाटर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, स्टीम हो जाता है। तो हर स्केल का मैंने 2 पॉइंट फिक्स किया है, एक उसका लोअर पॉइंट और एक उसका अपर पॉइंट, ठीक है ना। सिमिलरली डिग्री सेल्सियस में भी मैंने फिक्स किया है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट। सिमिलरली केल्विन में भी मैंने फिक्स किया है लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट, है ना। फ़ारेनहाइट में वो लोअर पॉइंट 32 डिग्री है और अपर पॉइंट कितना है, 212। केल्विन में वो 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में वो कितना है, 273.15 केल्विन, और अपर कितना है, 373.15 केल्विन, ठीक है ना। लोअर और अपर सबका फिक्स किया है, और सब में कितने डिवीजन है, कितने पार्ट्स में उसको डिसाइड किया गया है, तो 32 से 212, तो कितने डिवीजन है, 180, 180। यानी 180 डिवीजन है, 180। सेल्सियस में 0 से 100 कितने है, 100 पार्ट्स में है, और यहाँ कितने डिग्री है, 273 से लेकर 373, तो यहाँ भी 100, यानी केएफसी है ना, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो क्या कर सकते हो, 100, 180 और 100, है ना। केल्विन में 100 डिवीजन, फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन, और सेल्सियस में कितने हैं, 100 डिवीजन। अब आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो स्केलिंग में, है ना। और इससे जनरली कंपटीशन में तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम में। तो आप कैसे स्केल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि सेल्सियस को क्या करोगे, सेल्सियस माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है, 0, और कितने डिवीजन से उसमें डिफरेंस, 100। सिमिलरली आप फ़ारेनहाइट में लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट माइनस कितना उसका लोअर है, 32, और कितने उसमें डिफरेंस है, 180। सिमिलरली केल्विन को लिख सकते हो, के कितना उसका लोअर है, 273.15, और कितने डिवीजन है उसमें, 100। यानी किसी के भी स्केल को लिखना है तो आप सिंपल लिख लो, स्केल यानी सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है, माइनस कर दो उसके लोअर पॉइंट से, और लोअर पॉइंट से माइनस करने के बाद क्या कर दो, डिवाइड कर दो उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। अब किसी से किसी को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सेल्स कोई भी मतलब 2 पेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, C/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F-32/180। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसको कट कर सकते हो, कितना, 20 से कट करोगे 5, इसको कट करोगे क्या हो जाएगा, 9, तो क्या बच गया बेटा, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, या ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू F-32/9। ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मेरे को सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, C/100 इज इक्वल टू क्या है, केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 100। कट कर दो, इसको हटाओ, गोली मारो, तो कितना हो गया, C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। इसमें आप क्या कर सकते हो, उसको रख सकते हो, सही है। किसी से किसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये स्केलिंग। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 1-2 मार्क्स के जनरली आ जाते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24.57 केल्विन एंड 216। कह रहा है एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, है ना। तो ये मैं आपको निकाल के बता देता हूं, है ना। केल्विन में दिया हुआ है, और केल्विन में कितना दिया है बेटा, 24.57। इसको सेल्सियस में निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू के माइनस 273.15। तो सेल्सियस के लिए क्या करोगे, C इज इक्वल टू के माइनस 273.15। कितना टेम्परेचर दिया है केल्विन में, कितना दिया है, 24.57 माइनस 273.15। तो आप क्या कर लो, इसको माइनस कर लो, है ना, करो तो जरा, 273.15 कितना आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा, C इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 248.58। ये मेरा सेल्सियस में आ गया।
इसको फ़ारेनहाइट में भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? C इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू क्या आया है? F -32/9। अब C की जगह पे ये रख दो, फ़ारेनहाइट में निकाल लो। C की जगह पे मैं रखूं क्या? -248.58 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F -32/9। इसको मल्टीप्लाई कर दो, -248.58 इंटू 9, है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F -32। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 248.58 इंटू 9, ये आ जाएगा बेटा 2237.22 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F -32। ये माइनस में आएगा। अब इसको आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर लो, तो ये आ गया -447.44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? F -32। अब F निकालना है तो 32 को इधर ले जाओ, तो -447.44 प्लस कितना हो जाएगा? 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F। तो इसमें से क्या कर लोगे? 32 को माइनस कर लोगे, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा? आंसर आ जाएगा मेरा 415.44। दैट विल बी द आवर आंसर। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में को सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में जा सकते हैं, कर सकते हैं ना? हाँ या ना? यस सर। Yes? यस सर। ओके। अब यहाँ पे दिया एक और क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देता है? तो भाई मेरे को सेल्सियस की जगह पे भी आप मान लो एक्स है, वो टेम्परेचर मेरे को पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द टेम्परेचर इज एक्स, तो सेल्सियस पर भी एक्स रखना होगा और फ़ारेनहाइट पे भी कितना रखना होगा बेटा? एक्स रखना होगा। तो यहाँ सर पर इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। -40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस। C/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? F -32/9। C की जगह पे भी क्या रख दो? x/5 इज इक्वल टू क्या रखोगे? x -32 क्या हो जाएगा? 9। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू x -32। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू 5x -160 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x -5x इज इक्वल टू -160। कितना हो जाएगा बेटा? 4x इज इक्वल टू -160। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -160/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? -40, यानी x इज इक्वल टू -40। यानी -40 पर सेल्सियस जो रीडिंग देगा वही कौन रीडिंग देगा? फ़ारेनहाइट रीडिंग देगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस में जो रीडिंग होगा फ़ारेनहाइट में वो डबल होगा, ऐसा भी आ सकता है ना। तो सेल्सियस में क्या मान लोगे? एक्स, फ़ारेनहाइट में क्या मान लोगे? सर 2x। 2x। हाँ बस, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बस इसी फंडा पर आप उसको इस्तेमाल करके और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए अब आते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब क्या होता है? सर हीट का एक्सपेंड होना। हीट। थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ भी रहे होगे आप लोग, केमिस्ट्री में ना पढ़ रहे हैं। तो यस थर्मल सर। का मतलब होता है बेटा हीट, एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज हो। है ना, फैलना। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी जब भी किसी बॉडी को आप हीट करते हो तो उसके साइज में इंक्रीज हो जाना, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। और ऐसा होता है, गर्मी के दिनों में अक्सर चीजों की साइज बढ़ जाती है। पता चला ठंडा में वो दरवाजा लग रहा था, लेकिन गर्मी में वो दरवाजा आके वो जो चौकट जो होता है उस पे आके ठक से लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बढ़ गई। ऐसा कभी कभी हो जाता है। जैसे रेलवे ट्रैक पे देखे होगे बीच बीच में गैप होता है, देखते हो? रेलवे ट्रैक जो होता है ना, लाइन रेलवे की जो पटरी होती है यस उससे सर। बीच होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ दूरी पे गैप होता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स को पता था कि भी समर के दिनों में ट्रैक पे क्या होगी? सनलाइट फॉल करेगी, जिससे उसके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा? एक्सपैंड करेगा, है ना। एक्सपैंड करेगा तो वो उसमें जगह होती है सो डेट कि उसको ओवरकम करे, ताकि पटरी जो है क्रैक नहीं हो, टिल्ट नहीं हो। या ऐसे नहीं समझ में, यानी ये कह सकते हो कि इंक्रीज इन साइज, साइज में क्या हो जा रहा है बेटा? इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड,
जब उसको हीट कर रहे हो तो उसके साइज में क्या हो जा रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। इसको एक एक्टिविटी से समझ लो थोड़ा। मान लो कि यहां पर क्या दिया हुआ है ना, एक रिंग दिया हुआ है, ये रिंग है बेटा, ठीक है ना। और सेम इस रिंग का जो साइज है ना, जो रेडियस है, उतना ही लगभग रेडियस का एक आयरन बॉल है आपके पास। ये क्या है बेटा, आयरन बॉल है। ये वाला जो है ना आपका आयरन बॉल है। तो शुरुआत में आप क्या कर रहे हो, उस रिंग से ही आयरन बॉल आर पार हो रहा है। तो आयरन बॉल क्या करो, उस रिंग में डाल रहे हो, टन चला जा रहा है, फिर उसको निकाल रहे हो, मतलब दे आर गोइंग क्रॉसेस द दिस रिंग। अब आप क्या कर रहे हो, इस आयरन बॉल को हीट कर रहे हो। थोड़ी देर में इसको हीट करो, दन 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 गर्म कर दिया। अब आप क्या करो, उस रिंग से पार करा रहे हो, तो रिंग से पार नहीं हो रहा है, रिंग पे जाकर अटक जा रहा है। वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि वो हीट कर रहा वॉल्यूम है इंक्रीज हुआ रेडियस उसमें। का एरिया। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि आपने उसको हीट किया, और हीट करने से उसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई, है कि नहीं? देर इज इंक्रीमेंट इन साइज। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब हीट करते हो, मतलब आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। हीट इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। मैंने हीट एक्चुअली क्या है ना, हीट इज एक्चुअली एनर्जी पर मॉलिक्यूल। यानी पर मॉलिक्यूल के आपकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो। तो क्या है ना, मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि एक दूसरे के साथ क्या है, बाउंड बनाए हुए हैं। इस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, एक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब जैसे आप हीट करते हो, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाती है, धन 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 धन। हीट करते हो तो उसके पास एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो वो शांत रहेगा क्या, नो सर, नो मॉलिक्यूल्स सर। वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग का मतलब दे आर गोइंग एक अपार्ट, दूसरे को दूर चले गए। दूर चले गए तो उनके बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ जाएगी। तो दैट्स व्हाई देयर साइज विल बी इंक्रीजेस। इसीलिए आप किसी बॉडी को हीट करते हो तो उसके साइज में बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब साइज तीन तरीके से बढ़ सकती है, सॉलिड में ये तीन तरीके से बढ़ सकती है। कैसे? या तो लीनियर एक्सपेंशन हो, लीनियर का मतलब लेंथ में इंक्रीमेंट हो। जब भी आप किसी बॉडी को हीट करो तो देन देयर इज इंक्रीमेंट इन देयर लेंथ, इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ शीट इज हीटेड, देन देयर इज इंक्रीमेंट इन एरिया, यानी उसकी एरिया बढ़ रही है। और वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब आप किसी चीज को हीट कर रहे हो और उसकी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज इन लेंथ। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीमेंट इन एरिया। क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सर इंक्रीज इन वॉल्यूम वॉल्यूम। में इंक्रीज इन वॉल्यूम। कब? व्हेन द बॉडी इज गेट्स हीटेड। ये कब हो रहा है तीनों कंडीशन, जब व्हेन बॉडी द, को हीट किया जाता है। जब बॉडी हीट पा रही। ठीक है। जैसे पेन है मेरा, अब मैंने इसको हीट किया था, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो इसको क्या बोलोगे, सर ये होगा लीनियर एक्सपेंशन। जैसे ये देख लो मेरे पास शीट है। अब मान लो ये आयरन शीट है, इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेथ भी बढ़ेगी, यानी एरिया इसकी एरिया बढ़ एरिया जाएगी। चेंज हो जाएगा। दैट इज नोन एज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मान लो सुपरफिशियल। मेरे पास क्यूब है, अब क्यूब है उसको हीट कर रहे हो तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम में। सर तो फिर वॉल्यूम लीनियर वन डायमेंशन और सुपरफिशियल हाँ टू बस, डायमेंशन और बस क्यूबिकल थ्री डायमेंशन। लीनियर मतलब वन डायमेंशन में इंक्रीमेंट, सुपरफिशियल का मतलब टू डायमेंशन, प्लेन का इंक्रीमेंट कह सकते हो ना, प्लेन इज टू डायमेंशन। और इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब थ्री डायमेंशन का इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कह लो या लीनियर एक्सपेंशन। तो सबसे पहली बात यह है ना बेटा कि जैसे कोई आयरन रड है, अब उसको आप हीट कर रहे हो, ये कुछ हीट कर रहे हो, कोई भी रड है, कोई भी लेंथ में हीट कर रहे हो, तो कितनी उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगी, दैट इज डिपेंड्स अपॉन उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट दे दूं, मैं एक तार दे दूं एकदम बिल्कुल छोटा सा, अब आप उसको हीट करो, उसके लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा बताओ जरा, कुछ भी नहीं, पता चलेगा आपको, बहुत कम होगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल। क्योंकि पहले से ही बेचारा इतना छोटा है, उसकी औकात ही नहीं है।
कि वो बढ़ सके। कितना बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। मैं बड़ा कोई साइज का आपको ऑब्जेक्ट दूंगा तो शायद मैं 1000 सेंटीमीटर का दूंगा तो शायद वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाए, पता भी चले। मैं दू ही रहा हूं आपको 1 सेंटीमीटर, पता चला वो 0.0001 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, क्या पता चलेगा आपको? मतलब किसी भी बॉडी लेंथ में, किसी भी सब्सटेंस के लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा, दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इनिशियल लेंथ, कि उसकी स्टार्टिंग लेंथ कितनी। बात सही है। एंड सेकंड किस पे डिपेंड करेगा बताओ, कि आप कितना टेम्परेचर दे रहे हो। अब लेंथ बहुत बड़ा है भाई, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो क्या इंक्रीमेंट होगा? नो नहीं। नो सर। सर। तो ये दो फैक्टर्स हमेशा डिसाइड करेंगे, ऑलवेज ये दो फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। एक तो उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, और एक हाउ मच टेम्परेचर यू आर राइजिंग, दैट दो चीजों पर डिपेंड करेगी। यानी आप कह सकते हो, यहां देख लो एक रड दिया हुआ है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ कितनी है बेटा L नॉट, और फाइनली उसकी लेंथ कितनी हो गई L, है ना? ये दिख रहा है ना आप लोगों को, फाइनली उसकी लेंथ हो गई L, है ना? यस सर। यानी ये उसकी चेंज इन लेंथ हो गई, इतना उसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज चेंज इन लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ यानी कितना उसमें इंक्रीमेंट होगा, दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि पहले से ये रड कितनी बड़ी थी, है कि नहीं, और आपने इस टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया, वो कितना किया। जितने ज्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वो उतने ज्यादा इंक्रीज होगा, सही है ना? तो ये दो चीजों पर हमारा चेंज इन लेंथ यानी कितना लेंथ इंक्रीज करेगा डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L नॉट, और सेकेंड डेल्टा एल किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 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 टेम्परेचर यू हैव राइजेस, आपने कितना टेम्परेचर को बढ़ाया है। अब दोनों को क्या करो, मिला दो, फर्स्ट को और सेकंड को, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट और डेल्टा टी। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओ तो आपको क्या डालना पड़ेगा, मैथ क्या कहता है, सर वो कांस्टेंट। यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, डेट इज अल्फा, अल्फा है वो, डेट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अल्फा L नॉट डेल्टा टी, दैट इज आवर इंक्रीमेंट इन लेंथ। और यहीं पे अल्फा क्या कहलाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सुपर सॉरी लीनियर एक्सपेंशन, यानी दैट अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। और ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है हर मटेरियल की अलग अलग होगी। जितने ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, यानी किसी मटेरियल के अल्फा की वैल्यू जितने ज्यादा होगी उसमें इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे एक दो आते हैं, एक आते इनवर, इनवर और क्या आते हैं बेटा, क्वार्ट्ज। तो इनवर और क्वार्ट्ज एक ऐसे ये हैं सब्सटेंस है जिनके अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बहुत। तो इसमें क्या लेंथ में इंक्रीमेंट होगा जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा। बहुत नेग्लिजिबल। यानी अल्फा इनवर और क्वार की वैल्यू, क्वार्ट्स की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू बहुत 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 कम होती है। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके लेंथ में लगभग नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, तो हर मटेरियल के अल्फा की वैल्यू अलग अलग होगी, एंड द अल्फा डिसाइड्स कि अगर आप एक टेम्परेचर दे रहे हो तो कितना उसमें एक्सपेंशन होगा, कितना उसमें क्या कर सकते हो बेटा, इंक्रीमेंट होगा, सही है। अब यहाँ पे देख लो, यहां तक तो फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आया ना? अब यहाँ पे देख लीजिए, आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी अल्फा का फॉर्मूला बना सकते हो बेटा। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर डेल्टा एल अपॉन L नॉट हाँ? डेल्टा टी। यानी क्या कर सकते हो आप, डेल्टा एल अपॉन अल्फा L नॉट डेल्टा टी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल बाई L डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। इससे आप क्या कर सकते हो भाई, उसी फार्मूला से मैंने बनाया है, यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये जो नीचे वाला फार्मूला इसी से मैंने बनाया है, ठीक है ना, इसी से। और ये दो बेसिक फंडे, मैं तो कह रहा हूं ये दो बेसिक फंडे किसी भी चीज में, ये लेंथ में नहीं, आगे देखेंगे एरिया में भी, वॉल्यूम में भी यही कंसेप्ट मैं अप्लाई करूंगा कि हाउ मच दे इंक्रीज दैट डिपेंड्स अपॉन देयर इनिशियल साइज एंड देयर राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा कि यूनिट ऑफ अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा, एल से एल कर देगा, यूनिट ऑफ केल्विन। अल्फा। चलो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे देखो,
अल्फा इज इक्वल टू क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। अब पुट करो ना भाई, कोई फार्मूला होता है उसमें यूनिट क्या पुट करोगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, Kelvin मीटर। inverse. हाँ, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। तो मीटर मीटर तो आया, बच क्या जाएगा, के की बाई पावर केल्विन। -1 Kelvin. हाँ, तो 1/Kelvin को आप क्या लिख सकते हो, केल्विन इनवर्स। तो इनवर्स इसकी अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, केल्विन इनवर्स। या आप इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इज केल्विन, बट बहुत जगह डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी दिया जाता है, बिकॉज टेम्परेचर का उल्टा है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर को आप केल्विन में तो मेजर करते ही है, बट प्रैक्टिकली हम ज्यादा किस में मेजर कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या आया बेटा, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आया, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सर अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर हमारा आंसर सेल्सियस में निकल रहा है तो हमें उसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्सियस में कर दीजिए कोई। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहां से देखो, यहां से मैंने लिया। अब यहाँ क्या है, चेंज इन लेंथ यानी इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस। तो रड की फाइनल लेंथ कितनी है, एल। L. फाइनल लेंथ एल हो गई है, इनिशियल लेंथ कितनी है, एल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। सही है ना। एल एल नॉट को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा बेटा, 1 प्लस अल्फा। यानी ये आपका फाइनल रड की लेंथ हुई। यानी 3 फॉर्मूले हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक से हम क्या निकाल सकते हैं, हाउ मच दे इंक्रीज या हाउ मच चेंज इन द लेंथ ऑफ द रड, दैट इज डेल्टा एल। एक से हम निकाल सकते हैं उसके अल्फा की वैल्यू, एंड दैट इज एल इज द फाइनल लेंथ। हो सकता है हमसे क्वेश्चन में पूछ दे, भाई इतना इतना टेम्परेचर है, इतना कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की वैल्यू है, इतना उसका इनिशियल लेंथ है, व्हाट इज विल बी देयर फाइनल लेंथ। फाइनल में कहता है टोटल लेंथ, जो पूरी लंबाई उसकी बढ़ के हो गई, दैट इज द एल। एंड डेल्टा एल, हाउ मच दे इंक्रीजेस, कितना वो इंक्रीज हुआ। एंड एल नॉट इज द ओरिजिनल। ठीक है, वो पहले कितना था। सही है, समझ में आ गया यहां तक सभी आदमी को। यस Yes, सर sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बड़ी वेरी सिंपल। क्या दिया हुआ है, आयरन बार ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक आयरन बार है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 10 मीटर, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, देख लीजिए क्वेश्चन में, द इंक्रीज इन लेंथ। तो इनिशियल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, 10 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ, 373 Kelvin. 100। नहीं, केल्विन में नहीं, चेंज तो हमेशा उतना ही आएगा ना। व्हाट इज द नीड ऑफ केल्विन, 0 को भी तो आप चेंज करोगे ना। चेंज में कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव टू डेल्टा टी इज ऑलवेज रिमेन सेम। कोई भी टेम्परेचर में बदल दो, डेल्टा चेंज तो हमेशा सेम ही आएगा ना। अगर आप 100 को चेंज कर रहे हो तो 0 को भी तो चेंज करोगे, 0 को Yes, सेल्सियस। sir. हाँ, तो नो नीड टू चेंज। अब यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी है, कितना दिया है, 10 इंटू 10 पे पावर -6 पर केल्विन। अब आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट कितना है 10, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू 10 पे पावर -6, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 100। तो कितना 10 पे पावर हो जाएगा, 1 0 2 0 और 2 0, 4 0 हो गया ना। तो 10 पे पावर 4, जितने जीरोस होते हैं उतना 10 पे पावर आप लिख सकते हो। इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 10 पे पावर -6, कितना आएगा ये, 10 पे पावर -2 मीटर। यहाँ पे मीटर में आंसर आया मेरा, क्योंकि एल नॉट मेरे को मीटर में दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 पे पावर -2 का मतलब 1/100, 10 पे पावर -2 मीटर। बट कोई भी ऑप्शन मेरे को मीटर में नहीं दिया है, सभी किस में दिया, सेंटीमीटर में। तो अगर सब्जेक्टिव रहता तब तो मैं इतना ही पे आंसर छोड़ देता, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरे को ऑप्शन से मिलान करना होगा, तो मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहा हूं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हो बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100 और 100 कट हो गया, कितना आंसर आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आंसर हो गया मेरा, 1 सेंटीमीटर। सही है यहां तक सबको, Yes, sir. वेरी गुड। अब यहाँ पे दिया है सुपरफिशियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो यहाँ भी वही बात है। ठीक है ना, यहाँ कितना दिया हुआ है, इस शीट का इनिशियल एरिया कितना दिया हुआ है, ए नॉट, है ना, ये जो दिया हुआ है ना ये वाला पार्ट, दैट इज द इनिशियल एरिया ऑफ द शीट गिवन, दैट इज। और फाइनली इसका एरिया क्या हो गया बेटा, ए।
यानी फाइनल एरिया इसका ए दिया हुआ है। शीट का इनिशियल एरिया ए नॉट और फाइनल एरिया कितना हो गया ए, और चेंज इन एरिया कितना हो गया डेल्टा ए। नहीं, इतना था बढ़ के इतना हो गया, तो बीच का क्या हो गया, इतना इंक्रीमेंट हुआ। तो यहां पर भी सिंपल वही फंडा हम अप्लाई करेंगे। चेंज इन एरिया किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो इस पे डिपेंड करेगी भाई उसमें इनिशियल एरिया कितना था, और एक इस पे डिपेंड करेगी आपने चेंज कितना टेम्परेचर का हुआ। तो वही हो जाएगा डेल्टा एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया, एंड डेल्टा ए कितना चेंज होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। दोनों को मिला दीजिए, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल्स लिखोगे तो आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने क्या डाला है, बीटा। तो बीटा ए नॉट और क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ये हमारा चेंज इन एरिया आ गया, ठीक है ना। यहां पर बीटा को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहां पे देख लो सिंपली क्या आया है बेटा, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू बीटा। बीटा को हम लगा देंगे। अच्छा, यूनिट ऑफ बीटा यहां पर कितना होगा, इनवर्स केल्विन। यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा, ये भी तो वही होगा ना, एरिया एरिया, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, तो एरिया एरिया कटा बच क्या गया टेम्परेचर। तो यहां भी क्या होगा, केल्विन इनवर्स, वही वाला जो अल्फा बीटा की वही यूनिट हुई, गामा आगे आएगा सेम यूनिट, क्योंकि ऊपर के दोनों फैक्टर्स तो कट हो जाएंगे, बस टेम्परेचर नीचे रह जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1/केल्विन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देख लो क्या फॉर्मूला आया बेटा, डेल्टा एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा एरिया को क्या लिख सकते हो, अब चेंज इन एरिया को क्या लिख सकते हो, फाइनल एरिया माइनस इज इक्वल टू एरिया नॉट इंटू डेल्टा टी। एरिया नॉट को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ए नॉट को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, डेट हमारा क्या हो गया, फाइनल एरिया निकल जाए। सिंपल समझ ले, फोटोकॉपी कर रहे हैं हम, लेंथ की जगह पे बस ए लिख रहे हैं, बाकी तो ये फैक्टर्स तो वही रहेगा। किसी भी चीज में एक्सपेंशन, लेंथ का एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन, वॉल्यूम का एक्सपेंशन, आगे वॉल्यूम देखेंगे, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, इट्स इनिशियल साइज एंड इट्स देयर राइज इन टेम्परेचर। बस अब ये लिखोगे, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों को मिला के कांस्टेंट डाल देना है। वहां अल्फा कांस्टेंट आया था, यहाँ बीटा कांस्टेंट आया। अगला हम वॉल्यूम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वहां पे गामा कांस्टेंट लेंगे ना, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। गामा लेंगे, वहां कांस्टेंट की वैल्यू गामा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, देखो क्यूब दिया हुआ है, शुरुआत में इसकी वॉल्यूम कितनी थी, वी नॉट, ये उसकी वॉल्यूम दी हुई है वी नॉट, ठीक है ना। ये अंदर वाला जो बॉक्स है उसकी वॉल्यूम दी हुई। फाइनली आपने इसको हीट किया, हीट किया तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, वी हो गई, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो गया। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिया है, देयर इज इंक्रीमेंट, है ना, ये इसका क्या आ गया बेटा, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम आ गया, है ना। और कितना इंक्रीमेंट आएगा, डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी क्या आ गया, चेंज आ गया। तो डेल्टा वी किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना डेल्टा वी होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट और डेल्टा टी, यही होगा ना बेटा। अब यहां पर आप क्या करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यू हैव टू गिवन अ कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट डाल देता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा, गामा वी नॉट और डेल्टा टी। ये आ गया, मेरा बात खत्म। सब जगह तो वही है, ये दो फंडे, नहीं सुने अंडे का फंडा, तो ये दो अंडे का फंडा इस्तेमाल करोगे तो कहानियां एकदम स्मूथ चलेंगे, स्मूथ बिल्कुल पैरेलली। तो यहाँ पर ये गामा क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। बहुत जगह क्यूबिकल एक्सपेंशन भी हो सकता है, क्वेश्चन में कभी कभी वॉल्यूम एक्सपेंशन भी दिया रहे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्यूबिकल वॉल्यूम से ना एक ही बात है, ठीक है। यहाँ
और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं कहीं कहीं। हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं बता दिया हूं पहले ही कि क्यूबिकल रहे वॉल्यूम रहे तो कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं कि आप क्यूबिकल क्यूबिकल या सुपरफिशियल रहे तो उसको एरियल एक्सपेंशन नहीं बोलते, एरिया है ना, या एरिया एक्सपेंशन नहीं बोलते, तो वो भी दे सकता है। तो एक से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। पता चला क्यूबिकल 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 पढ़ रहे, क्वेश्चन में वॉल्यूम दे दिया, अब कंफ्यूज बच्चा कि भाई वॉल्यूम कहां से गया, तो बोथ आर द सेम थिंग। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोले, वॉल्यूम एक्सपेंशन बोले, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन बोले, सेम थिंग। अब यहाँ पे देखो क्या आया बेटा मेरा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, गामा वी नॉट डेल्टा टी। तो गामा चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, गामा। कहीं भी अल्फा बीटा गामा तो क्या है, ऊपर में चेंज, नीचे में ओरिजिनल और डेल्टा टी, बात खत्म। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे गामा की यूनिट क्या हो जाएगी, सर इसमें भी केल्विन इनवर्स रहेगी। केल्विन इनवर्स है ना, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गोली मार दो वॉल्यूम वॉल्यूम को, है ना। तो कहानी खत्म। इसमें भी क्या हो जाएगी बेटा, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तीनों अल्फा रहे चाहे बीटा रहे चाहे गामा रहे, तीनों की यूनिट सेम है, तीनों कोफिशिएंट की यूनिट क्या है, सेम ही है, एंड दैट इज केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बेटा क्या आया है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, गामा ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम को अब क्या लिख सकते हो बेटा, वॉल्यूम माइनस माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा वॉल्यूम और डेल्टा टी। अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, v इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस गामा वॉल्यूम डेल्टा टी। ओरिजिनल वॉल्यूम को ले लो कॉमन, तो v नॉट इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सही है, यस सर। सही है ना। किसी को कोई डाउट यहां तक, नहीं। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सॉलिड के जो एक्सपेंशन है, अल्फा को क्या बोलते हो आप, अल्फा को क्या बोलते हो, The coefficient of expression. बहुत सही है, कोफिशिएंट ऑफ, बोल दो जरा, लीनियर Linear एक्सपेंशन। expression. तो ये हो गया बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना। सिमिलरली बीटा को क्या बोलते हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और गामा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। बहुत सही, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है ना। यहां तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा बाई 2, यानी बीटा का आधा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा बाई 3, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है। अब मैं इसको ट्रिक बता देता हूं कैसे आप याद रख सकते हो। एक्चुअली एरिया कितने लेंथ से मिलकर बना होता है, दो, ब्रेथ। एरिया जो है ना, एरिया इज अ प्लेन, दो यानी 2D है ना एरिया, दो लेंथ से मिलकर बना हुआ है। तो अल्फा तो एक सिंगल लेंथ की है, तो अल्फा का कितना हो जाएगा, 2 गुना, है ना। और गामा, गामा का तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितने लेंथ से मिलकर बना है बेटा, 3, लेंथ हाइट, तो उसको क्या रखना पड़ेगा, लेंथ वाले के 3 गुना करना होगा, ठीक है ना। या अगर आपसे कोई पूछे अल्फा का रेशियो बराबर बीटा का रेशियो बराबर गामा का रेशियो, तो कितना होगा सर 1:2:3। रेशियो 2:3, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। और ये रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना। ठीक है, प्रूफ सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिएगा, अगर आपको प्रूफ समझ में नहीं आएगा, लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, देन वी विल डिस्कस। या एक्स्ट्रा क्लास कोई होगा, अभी मेरे को वैसे भी एसेंट फार्मूला का प्रूफ करवाना है आपको, तो अगर आप वहां पे बताओगे मुझे तो मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा। अभी आपको ये याद रखना है, और ट्रिक याद रखने का यही है, एरिया 2 लेंथ से मिलकर बना तो लेंथ का 2 गुना, वॉल्यूम 3 लेंथ से मिलकर बना तो लेंथ का 3 गुना। अब मैं, ये बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड या एरिया से रिलेटेड अगर आएगा तो जनरली वो गामा नहीं देगा। जैसे आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है कहीं पर भी, तो चेंज इन वॉल्यूम तो आप ऐसे निकालोगे, क्या निकालोगे, ओरिजिनल वॉल्यूम गामा और डेल्टा टी।
तो जनरली वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो गामा देगा ही नहीं आपको, वो क्या देगा, अल्फा देगा हमेशा। 99% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। जैसे तो आपको सर फिर इस केस में हमें गामा को 3 अल्फा करना पड़ेगा ना? अल्फा करना पड़ेगा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि गामा दिया ही नहीं रहेगा, वो दिया रहेगा अल्फा। जैसे एरिया का भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ए इज इक्वल टू आप क्या लगाओगे, बीटा इंटू ए नॉट इंटू डेल्टा टी, बट बीटा दिया ही नहीं रहेगा। बीटा दिया रहे तो क्या, कोई टेंशन ही नहीं, वो देगा अल्फा। अल्फा से आपको आना पड़ेगा बीटा पर। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि कोफिशिएंट देखे मार दिए। बहुत बच्चे क्या करते, ध्यान नहीं देते, न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया, वॉल्यूम दिया है, इनिशियल टेम्परेचर 0 से 100 और दिया रहेगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, वो सिर्फ कोफिशिएंट देखेगा और गामा की जगह पुट कर देगा। भैया ये तो नाम देखो ना, ये तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है ना, वो पुट कर देगा, गलत आ जाएगा उसका। इसलिए इस चीज का हमको स्पेशली ध्यान रखना। और मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि वॉल्यूम के क्वेश्चन में या एरिया क्वेश्चन में या तो लीनियर का क्वेश्चन ज्यादा आता है या वॉल्यूम का क्वेश्चन ज्यादा आता है रेस्पेक्टिव टू एरिया। तो लीनियर में तो ठीक है भाई, अल्फा है, अल्फा की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम में और एरियल में वो अल्फा ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, यू हैव टू मेट इट 3 अल्फा। गामा पुट करना है तो 3 अल्फा, बीटा पुट करना है तो 2 अल्फा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ देख लो, कह रहा है एल्युमिनियम ऑफ स्फीयर, एक एल्युमिनियम स्फीयर है, स्फीयर सर फिर उसको उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं सर कि जैसे हमें गामा नहीं दे रखा होगा बट अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा होगा, तो उल्टा भी तो हो सकता है। अगर जैसे गामा दिया है बाय द वे, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ऐसे चांसेस कम है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि जब लेंथ में इंक्रीज कर रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी अगर दे दिया तो आप आ सकते हो, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बाई 3 हो जाएगा। सही है हाँ ना? सर, यस हाँ सर। सही है, बात सही है। तो यहां पर क्या दिया होगा, एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक एल्युमिनियम स्फीयर दिया है 20 सेंटीमीटर में। ठीक है आयुषी, इसके मैं डिस्कस करता हूं आपका डाउट जो भी है। एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर, स्फीयर दिया हुआ है, हीटेड फ्रॉम 0 to 30 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाई, वॉल्यूम चेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री। तो एक्चुअली डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बता सकते हो कोई आदमी? 10 सेंटीमीटर। d/2 यानी 20/2 यानी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना? और टेम्परेचर कितना, अच्छा डायमीटर दिया है तो आप इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम कितना होगा, आपको एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर Yes, कितना sir. होगा, 4/5. 4/3 पाई आर पाई क्यूब। क्यूब। वॉल्यूम कितना निकल जाएगा बेटा, 4/3 पाई, और आर की वैल्यू कितना दिया है, 10 की क्यूब, इतना ही रहने देते हैं। Yeah. चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, 100 Sir, माइनस 100 degree Celsius. तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को निकालना है इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाई, वॉल्यूम कितना से चेंज हो रहा है निकालिए। तो आप क्या करोगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, डेल्टा वी नॉट गामा डेल्टा टी। अब वी नॉट की वैल्यू तो आपको आ चुकी है यहाँ पर 4/3, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इंटू 10 पे पावर 3। अब गामा दिया हुआ है क्या यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, अल्फा, Alpha. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, यानी हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, 23 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको गामा बना सकते हो, कैसे, गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 3 times alpha. 3 टाइम्स अल्फा। तो यहां पर मैं 3 गामा, times of हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली अल्फा दिया हुआ है, बट आप इसको क्या कर सकते हो, 3 टाइम्स गामा रख सकते हो। तो क्या करोगे, 3 गामा की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 23 इंटू 10⁻⁻6, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया, 100। अब ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई इंटू 23 इंटू ये कितना दिया, 10⁻3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10⁻5, 2 है ना, इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। अब यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 23 इंटू 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा 288.8 इंटू 10⁻⁻1। -1 का मतलब लेफ्ट साइड एक और आ जाओ, तो लेफ्ट साइड में आप क्या पुट कर दोगे, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग ये कितना हो जाएगा, 28.9 अप्रोक्सीमेटली, मतलब नियरेस्ट को उसमें सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया ये? यस सर। yes sir. आगे आप लोगों को Yes. ओके।
चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसका हिंट देता हूं, आप लोग इसको बनाइएगा। बोला सॉलिड मेटालिक क्यूब हैज टोटल सरफेस एरिया। एक मेटालिक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 6 2 ना 24। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/6 यानी 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अब उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, जब एक का साइड आ गया ना, एक का Yes, मतलब क्या sir, होता है? A साइड। cube. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 8 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आ गया। अब आप कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट अल्फा डेल्टा टी। ग्रुप्स में मैं डाल दूंगा अभी स्लाइड, आप वहां से देख सकते हो। यहाँ भी देखो अल्फा दिया हुआ है, सॉरी अल्फा मैं यहाँ लिखा हूं, वी नॉट डेल्टा वी गामा हो जाएगा। वी नॉट डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा? गामा। तो यहाँ क्या पुट कर दो? गामा एंड डेल्टा टी, है ना। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा बेटा, लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो आपको बदलना होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब में है ना। ये ध्यान रखना, आपका आ जाएगा आंसर। आंसर ये है, मैं बता दे रहा हूं। अब यू हैव टू फाइंड, ठीक है। इसी बार का क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022। सिमिलरली एक और होमवर्क दे रहा है आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, ये वाला और ये वाला, दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैसे मैं ग्रुप्स में भी अभी इसको डाल दूंगा नोट्स को। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें ग्रुप में, लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट योर ओन। बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। वॉल्यूम तो मैंने निकाल के बता ही दिया, इनिशियल वॉल्यूम। अब आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। चलिए अब 2 मिनट और 5 मिनट से ज्यादा आपकी क्लास हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर दिया हुआ बेटा बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है? दो डिफरेंट मेटल की लेयर है, एक ऊपर में यहां पर क्या दिया हुआ है? कॉपर एंड आयरन। तो कॉपर और आयरन दो डिफरेंट मेटल्स की लेयर है, ठीक है ना। दोनों को क्या है ना, एक बहुत, यानी ये दोनों क्या है ना, बिल्कुल हिंजेस है, बंधे हुए एक दूसरे से, टाइटली पाइवोटेड है दोनों मेटल्स, ये भी और ये भी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ऊपर में कॉपर है, नीचे में क्या है? आयरन है। तो इसके अल्फा की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे ले लो अल्फा 1, और इसके अल्फा की वैल्यू कुछ और होगी, डेट इज अल्फा 2। दोनों के एक्सपेंड करने का क्या हो जाएगा? रेशियो अलग अलग होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अल्फा। दिख रहा है ना बेटा आपको? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कॉपर की अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है, तो कॉपर ग्रेटर देन अल्फा 2, लेकिन यहां से दोनों बंधे हुए बिल्कुल। अब आपने क्या किया? इसको हीट कर रहे हो। अब हीट कर रहे हो तो क्या होगा? सर वो लेंथ एक्सपेंड। लेंथ एक्सपेंड करेगी। अब ऐसी सी बात है ना, अब आप हीट करोगे तो देयर इज लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि किसी भी चीज को हीट करते हो तो एक्सपेंशन तो होना ही होना है। अब कॉपर और आयरन दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ है, बंधा हुआ है, पाइवोटेड है, ठीक है ना। लेकिन दोनों डिफरेंट तरीके से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। दोनों सेम लेवल में नहीं बढ़ेगा। आप हीट करोगे तो कौन ज्यादा बढ़ेगा? Copper. कॉपर ज्यादा बढ़ेगा। कॉपर की अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। अब कॉपर चाहेगा बढ़ना, आयरन तो कम बढ़ रहा है, ई करेगा भाई बढ़ना चाहेगा, आयरन कहेगा है भाई रुक, ई बढ़ेगा, आयरन कहेगा रुक, है ना। जैसे हम दो दोस्त जा रहे हैं, दोनों बंधे हुए हैं, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा दोस्त स्लो जा रहा है, तो क्या मैं बढ़ सकता हूं आगे? नो सर। नहीं, ये तो मुश्किल खड़ी हो रही है ना। अगर नहीं बंधा हुआ रहता, ये दोनों पाइवोटेड नहीं रहता, सिर्फ रखा हुआ रहता, तो स्लाइड कर जाता उसके ऊपर। कॉपर क्या करता? आयरन के ऊपर स्लाइड कर जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दोनों फिक्स हो गए, यहाँ पे फिक्स कर दिए गए दोनों। अब ऊपर वाला बढ़ना चाह रहा है, नीचे वाला रोकना चाह रहा है। ऊपर कर रहा है चल भाई खसक, नीचे वाला कर रहा है रुक, ये कर रहा है खसक, ये कर रहा है रुक। अब वो क्या करेगा बेचारा? ऐसे करके ये क्या कर जाएगा? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी? बेंड कर जाएगी, क्योंकि इसको फ्री नहीं मिला ये, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अल्फा की वैल्यू 1 और ये अल्फा वैल्यू 2 है। तो आयरन नीचे, कॉपर ऊपर, यानी जिसकी अल्फा की वैल्यू होगी वो ऊपर में रहेगी, जिसकी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर होगी। अगर ये दोनों उल्टा होता तो ऐसे मुड़ जाता, समझ रहे हो ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई मेटालिक स्ट्रिप। ऐसे क्यों मुड़ गया? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट मटेरियल्स, सो बोथ हैव डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना। सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता तब कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ जाते। अब मैं दोनों फ्रेंड बंधा हुआ हूं, दोनों साथ साथ जा रहा हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं दोनों फ्रेंड टाइड हूं, दोनों एक दूसरे से फ्री भी नहीं हूं, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है, तो एक बढ़ना चाह रहा है, दूसरा खींचना चाह रहा है, मेरा बड़ा मुश्किल क्रिएट हो गया, है ना। तो इसी कंडीशन में क्या हो गया? वो बेंड कर गया,
दैट इज नोन एज बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये एक्चुअली वहां यूज होता है जैसे ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑन ऑफ में, खासतौर पर हीटिंग डिवाइस में, जैसे आयरन है ना। आज के डेट में आयरन देखते हो ना, आयरन जब पूरा गर्म हो जाता है वो ऐसे चक्री ना चाहते हो ना, और गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है कि नहीं कट हो जाता है। यस सर, हो जाता है। एक सी फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। ऐसे स्ट्रेट है, जैसे ये कर्व्ड होगा स्विच से हट जाएगा, स्विच से हट जाएगा ना। जैसे ये देखो, ये ऐसे है ना, ये ऐसे सटा हुआ है बेटा, देख लो यहाँ पर। अब ये हो गया कर्व, दोनों है ना, कर्व हुआ तो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा वो हट जाएगा ना, हटेगा कि नहीं हटेगा, यस सर। तो ऑफ हो जाएगा। फिर ठंडा होगा फिर वो सटेगा, फिर गर्म होगा फिर वो हटेगा। जैसे ऑटोमेटिकली गीजर, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट फंडामेंटल पे काम करता है। सर अलार्म जो होता है उसमें। अलार्म में होता है बहुत ज्यादा, जिना पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक वाले के डिवाइसेस में ये काम यूज में होता है। अब एक लास्ट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द थर्मल स्ट्रेस। ठीक है ना। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, थर्मल का मतलब क्या होता है भाई, हीट। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, The intermolecular force upon area. हाँ कह सकते हो, लेकिन ये भी कह सकते हो सर टेंशन। नहीं कहता यार बहुत स्ट्रेस है यार, दिमाग मत चाट। मैं तो बात नहीं करता आपस में दोस्त में। तो देख लो कैसे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है हीट की वजह से। ये मान लीजिए मेरे पास एक ये है, क्या कह सकते हो, एक मटेरियल है ना। मान लो कि दो वाल है मेरे पास, है ना, दो दीवार है, और दोनों दीवार के बीच में मैंने क्या कर दिया है, एक एक रड को फिक्स कर दिया है। ठीक है ना। क्या है मेरे पास, दो दीवार है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक वाल ये है बेटा, और एक वाल ये है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, टन डना डन, एक ये रड है यहां से फिक्स है, ये क्या वाल है, और ये भी क्या वाल है। बस 2 से 3 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद आपको छोड़ रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, इस रड को, ये जो रड है ना बेटा, इसको आप कर रहे हो हीट। क्या कर रहे हो, हीट। ले आया और करने लगा मैं इसको गर्म, चल भैया। तो हीट जब आप करोगे तो ये रड में क्या होगा, इसकी इनिशियल लेंथ मान लो L है, तो रड में क्या होगा, सर लीनियर एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन। लेकिन रड के पास इनफ जगह ही नहीं है भाई, देयर इज नो इनफ स्पेस। स्पेस है क्या उसको बढ़ने के लिए, नो सर। नो इनफ स्पेस टू एक्सपेंड। लेकिन इधर से तो आप उसको झटका मार रहे हो, हीट दे रहे हो मतलब झटका ही मार रहे हो ना, है ना। यस सर। और वो बेचारा बढ़ना चाह रहा है, दीवार का चल अपने जगह पे रह तू, आने का नहीं, और हीट करा चल चल एक्सपेंड हो। अभी रड के लिए कितना टेंशन वाला बात हो गया कि नहीं हो गया, है कि यस नहीं। सर। एक आदमी मेरे को बढ़ने नहीं दे रहा है, और एक आदमी कह रहा चल आगे चल। अब ये रड को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपके साथ भी होता होगा ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। दो दोस्त, एक कहता भाई उधर नहीं, एक कहता इधर नहीं। अब आपके साथ कंफ्यूजन वाला मामला, भाई करे तो क्या करे, तो आपके स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं आपको, बताइए। Yes, स्ट्रेस होगा कि भाई क्या करें इस सिचुएशन में। ये तो कह रहा है कि इधर का इधर आने का नहीं, आओ कह रहा है उधर जाने का नहीं, तो क्या करे भाई। तो दीवार कह रहा है भाई आने का नहीं, हीट कह रहा है भाई जाने का। अब मसला फंस गया यहाँ पर। अब इस रड में क्या डेवलप हो गया, रड के पास इनफ स्पेस नहीं है, तो रड में क्या डेवलप हो गया, टेंशन, यानी इसको क्या कहोगे, स्ट्रेस। तो इसी हीट के वजह से नहीं स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये स्ट्रेस जो रड में है ना, when the rod is heated, the rod is bounded in between the two walls, there is no enough space to expand, and the rod is heated, so the rod get force, a stress. The stress is developed inside a rod, and that is known as thermal stress. समझ में आ गई बात, क्योंकि हीट की वजह से एक काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस। हालांकि रड बाद में कुछ ऐसे शेप की हो जाएगी, बेचारा कितना देर तक बर्दाश्त करेगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बेंड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, यस सर, बैंड कर दी। बेंड कर जाएगा, यानी फाइनली ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओरिजिनल लेंथ अल्फा, और क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सा है, बस 2 मिनट घड़ी देख के आप कर लेंगे। तो चेंज इन लेंथ
बाई ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। अब ये बता सकता है कोई चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ क्या होता है? हाँ? ओरिजिनल लेंथ चेंज हुआ वो लेंथ। सॉलिड याद करो क्या हो जाएगा बेटा, बाई ओरिजिनल है, याद आ गया अब आप लोग को। तो क्या हो जाएगा, अब देखो योंग नोडुलस, मान लो इस मेटल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी योंग नोडुलस, तो योंग नोडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, योंग मॉडुलस आई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी, देख लो, अल्फा डेल्टा टी। तो कितना स्ट्रेस हो जाएगा बता दो जरा, योंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। इसी को थर्मल स्ट्रेस भी आप बोल सकते हो। तो इतना थर्मल स्ट्रेस उस रॉड में डेवलप होगा, ठीक है ना। तो थर्मल स्ट्रेस तो आ गया, यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना आया बेटा, बहुत सिंपल है, थर्मल स्ट्रेस बोल लो या स्ट्रेस बोल लो। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना है, योंग मॉडुलस, और कितना आया बेटा, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी। अब रड में फोर्स कितना डेवलप हो गया, फोर्स डेवलप इन द रड। रड में फोर्स डेवलप होगा ना बेटा, तो sir. फोर्स डेवलप इन द रड। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, So force upon area. वाह बहुत बहुत बढ़िया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, So stress into area. स्लैश इनटू में एरिया। स्ट्रेस क्या है देख लो ऊपर, Young's modulus alpha delta. फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, योंग नोडुलस, एरिया को पहले लिख दो कोई बात नहीं, किसी को पहले किसी को बाद, इतना फोर्स डेवलप होगा। कुछ करना नहीं है, यहीं से आया है सब, भाई जो अभी पढ़े हैं वहीं से मैंने सब निकाला है, स्ट्रेन भी निकाला है, स्ट्रेस भी निकाला है, और फोर्स भी निकाला है ना। जहां पे ए क्या है, यहाँ पर रड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सभी आदमी को। चलिए, किसी को कोई डाउट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ लवली नाइट।